यार मैंने तो रुको, तुमको ना शिल्पा से भी मिलवा ही देता हूँ। शिल्पा मस्त कैरेक्टर है। अगर तुम लोगों को मेरी स्टोरी में अब तक लग रहा था कि मेरी स्टोरी के सारे लौंडे ही बकचोद है ना, तो रुको। वो क्या कहते हैं, होल्ड माय बियर। शिल्पा को ना हम जहर शिल्पा कहते थे। शिल्पा, हाँ शिल्पा जहर शिल्पा, बताता हूँ क्यों। क्योंकि शिल्पा ना बहुत ही दुबली पतली सी, एकदम सांवली सी लड़की थी, बहुत ज़्यादा दुबली पतली यार। मतलब बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहता हूँ, पर बहुत ज़्यादा, मतलब आ रही है जा रही नहीं पता चलेगा। शिल्पा अगर ग्राउंड में खड़ी है तो लोग बोलते थे आज हवा पूर्व की तरफ बह रही है, क्योंकि शिल्पा शिल्पा बहुत वीक थी। शिल्पा कभी भी बेहोश हो जाती थी। शिल्पा को ऐसे बादल हट गई, धूप आ गया, शिल्पा बेहोश। शिल्पा को बारिश लग गई, शिल्पा बेहोश। मैक्सो ने पास से देख लिया, शिल्पा बेहोश। क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे, शिल्पा पीछे बेहोश। हम आमिर को बोलते थे साला 4 साल से चक्कर ही आ रहे हैं उसको, बच्चा कब आएगा। बहुत उसको परमानेंट ग्रीन कार्ड मिला, उसको प्रेयर में कभी आना नहीं होता था। शिल्पा को जरूरत नहीं थी प्रेयर में आने की, क्योंकि पूरे स्कूल को पता था ये हमेशा बेहोश। मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आपको बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, वो हो जाती थी, बहुत वीक थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्लास चालू थी टंडन मैम की, और शिल्पा पीछे में बैठ करके ऐसे हेड डाउन करके बैठी थी। शिल्पा, उसके बगल में अर्पिता, उसके बगल में सलीम, और उसके बगल में आमिर। आमिर ने देखा कि शिल्पा की तबीयत खराब लग रही है, तो आमिर गया टंडन मैम के पास और कहता है कि मैम वो शिल्पा की तबीयत खराब लग रही है। ठीक है मैं देखती हूँ। तो मैम गई आगे में शिल्पा के पास, शिल्पा ऐसे हेड डाउन करके बैठी है। अब देखो इतना कुछ फर्क, पर मैम टेंशन में आ गई कि यार फिर कुछ होगा, फिर बेहोश हो जाएगी ये। पता है पूरे स्कूल का सर दर्द है, वो लेके भी नहीं जाते घर वाले उसको। तो उसको बोले क्या हुआ बेटी, तो कहते कि मैम बहुत पेट दर्द दे रहा है। तो ठीक है, तो मैम ने मुझे बोला कि विनय एक काम करो, जाओ प्रिंसिपल सर के रूम से इनो लेके आ जाओ। ये पता नहीं उस टाइम पे सब चीज़ के लिए सब इनो ही पिलाते थे। तो मुझे बोला जाओ इनो लेके आ जाओ। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, कोई दवाई बोल रही शायद से। तो मैं गया फटाक से दौड़ते दौड़ते। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे मैम ने अलाउ किया है, चालू अभी स्कूल में सारी क्लासेस चालू है, मैं बाहर आ गया हूँ इनो लेने के लिए, मुझे कुछ काम दिया है, तो मैं डायरेक्ट काम करके चले जाऊँगा क्या। थोड़ा तो जलाऊंगा ना, जो क्लास चल रही है उनके आगे, ओहो क्या कर रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो, मैं तो बाहर घूम रहा हूँ। ऐसे टाइम पास करते करते ना रिसेस बच गई। तो मुझे लगा कि मैम चली जाएगी, मैं दौड़ते दौड़ते गया और प्रिंसिपल सर के रूम में सर को कहा कि सर वो शिल्पा की तबीयत ख़राब है, तो टंडन मैम ने इनो मंगाया है। तो वहाँ पे सर थे, मैक्सो था और 1-2 सर थे, उन्होंने मुझे इनो का पैकेट दिया और मैं ऐसे कॉरिडोर से इनो का पैकेट देखते देखते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था कैसा होता है। तो मैं देखते देखते आ रहा हूँ और वहाँ जहाँ शिल्पा बैठी थी उसके पास में आके खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ मेरे आसपास में 12-13 लड़कों ने घेर लिया, क्योंकि उन्होंने भी इनो नहीं देखा था। अरे भाई ऐसा होता है इनो, अरे यार ऐसा होता है, मेरे पापा बोल रहे थे लाने वाले थे। अरुण कहता है कि मेरे पापा भी लाने वाले थे। मैंने कहा रुक ना, देख ले पहले अच्छे से इनो। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे पिलाना पड़ता है उसे। उस वक्त शायद इनो का सेशन नया लॉन्च हुआ होगा, उन्होंने बहुत दिमाग का काम किया था, क्योंकि उस वक्त वीडियोस DIY ऐसे कुछ तो होते नहीं थे। तो उन लोगों ने उस पैकेट पे फोटो बनाई थी आधे ग्लास की, जिसमें पानी है और ऊपर सैशे खाली हो रहा है ना। तो हमको लगा अच्छा ठीक है, इसको ऐसे पिलाना है। तो अब हम क्या करेंगे ना, वो शिल्पा के पास जो वाटर बॉटल है उसमें डालेंगे और फिर शिल्पा उसको पी लेगी। तो शिल्पा के बगल में बैठी थी अर्पिता, के तुम लोग पागल हो, इतना सारा पानी पिएगी, देखो कितना छोटा सा फोटो है उसमें, देखो। शिल्पा मैं ऐसे करूंगी कि मैं ना तुझे ऐसे पानी का घूंट पिलाऊंगी, तू गिटकना मत। फिर मैं ऊपर से इनो का सैशे डाल दूंगी, तू ऐसे करके पी जाना। यार आप लोग हंस रहे हो यार, ऐसे मत करो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा यार कितनी स्मार्ट है ये। मैंने बोल दिया अर्पिता तुम कितनी स्मार्ट हो। अर्पिता शर्मा भी गई थी। पीछे से सलीम भाभी। मुझे लगा था मैं क्लास का वो जौहरी हूँ जिसने आज क्लासरूम से हीरा खोज के निकाला है। मैं कर रहा हूँ अर्पिता से शादी फाइनल। मैं 9th क्लास का लड़का फाइनल कर चुका है कि इससे शादी करेगा। मैं इमेजिन कर लिया कि मैं ऑफिस में ऐसे सूटकेस लेके जा रहा हूँ टाई पहन के, और अर्पिता मेरी मम्मी को इनो पिला रही है। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, अर्पिता मेरी मम्मी को इनो पिला रही। मम्मी इंप्रेस है, भाई क्या बहू है, वाह क्या इनो पिलाती है। ये सब बकचोदी में किसी ने इनो का पैकेट उड़ा लिया। शिल्पा के मुंह में पानी का घूंट डाला हुआ है, शिल्पा वेट कर रही है, इनो कहाँ गया। इनो खोज रहे भाई, इनो कहाँ गया, इनो कहाँ गया। फिर ऐसे भीड़ को चीरा आमिर ने निकाला इनो का पैकेट, कहता मैं पिलाऊंगा। उसने इनो का पैकेट ऐसे फाड़ा
एक हाथ शिल्पा जो मुंह खोल के ऐसे बैठी है उसके मुंह में डालने के लिए, और दूसरा हाथ उसका मुंह पकड़ने के लिए जिसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं कहा तू हैरेस कर लेना इसी में। तो इनो पिला मतलब चीजें मतलब ऐसे ऑकवर्ड हो रहा था। उतनी देर में अर्पिता ने वो पैकेट छीन लिया, कह रहा भाग यहाँ से। हाँ यार बेटा इनो पिलाएगा, भाग यहाँ से, बैठ मैं पिलाऊंगी। फिर अर्पिता ने डाल दिया शिल्पा के मुंह में इनो का सैशे। खाली कर दिया। उसके बाद इनो ने किया अपना काम। उसके मुंह से झाग आना जैसे स्टार्ट हुआ, शिल्पा ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। अब जब उसने मुंह पे हाथ रख लिया तो झाग नाक से आने लगा। हमने वो देखा, हम चिल्लाने लगे, अरे शिल्पा ने जहर पी लिया, अरे जहर पी लिया शिल्पा ने, अरे भाई, अरे मैंने देखा है वो नागिन ने डसा था, ऐसे ही झाग निकला था, शिल्पा ने जहर, शिल्पा मर जाएगी भाई, शिल्पा मर जाएगी। और शिल्पा ने सुन लिया। शिल्पा जो ऑलरेडी फट्टू थी उसने सुन लिया कि उसने जहर पी लिया। उसके बाद भाई शिल्पा जो कैरेक्टर में आई है ना, शिल्पा अपना गला पकड़ के शिल्पा बेहोश। देखो हमने बेहोश शिल्पा इससे पहले भी देखी थी, लेकिन बेहोश शिल्पा के मुंह और नाक से झाग निकलते हुए पहली बार देखा। तो हमने सोचा कि शिल्पा तो मर गई, शिल्पा मर गई। आमिर भाई, आमिर फूट फूट के रोने लगा, उसकी चूड़ियां होती वो तोड़ लेता। न जाने क्या पिला दिया गया था शिल्पा को अर्पिता ने। अरे भाई मैं बोला अब मैंने कहा मेरे पास एक न्यूज़ तो है सनसनीखेज, जाके फटाक से देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। मैं दौड़ते दौड़ते गया, दरवाजा खोला, सर वो शिल्पा ने जहर पी लिया और वो मर गई। प्रिंसिपल से तुम लोग कर क्या रहे हो क्लास में? उसकी तबीयत खराब थी, टंडन ने इनो मंगाया तो इनो लेके गया, उसने जहर कब पी लिया। और मैं सोच रहा हूँ अर्पिता को तो बचा लिया। अगर मैं बोलता अर्पिता ने जहर पिलाया तो उसको तो फांसी हो जाती है ना, और क्योंकि ब्लश की थी यार, इतना तो बनता है ना। पर शादी तो नहीं कर रहा उससे मैं। और अपनी माँ को इनो तो नहीं पिलाने वाला हूँ मैं अर्पिता से। तो मैं, प्रिंसिपल और मैक्सो क्लासरूम के अंदर आए। हम लोग ऐसे अंदर घुसे, शिल्पा बीच में गिरी हुई है और अगल बगल में लोग घेर के खड़े हैं। आमिर बैठ गया कहीं कोने में, गिव अप कर चुका है वो। तो मैक्सो झुका पहले, और इतना सारा झाग था ना यार, तुम इतने से पानी में पूरा इनो का सैशे खाली कर दो, पूरा झाग उसके कपड़ों में। मैक्सो की फट गई। मैक्सो भाई मार वार दिया, इसको क्या किया। मैक्सो उसका नाक में सांस चेक कर रहा है, सांस आ रही होगी ऑब्वियसली, तभी उसने थप्पड़ मारना चालू किया। मैंने कहा बेड़ा गर्क तेरा, तू साले डॉक्टर बन रहा है यार। कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो उसकी हिस्ट्री तो जान लेता है ना। तू शिल्पा को थप्पड़ मार के होश में ला रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब कि शिल्पा होश में आ भी रही होगी ना, वो लूप में बेहोश हो रही है, वो थप्पड़ मारे जा रहा है, वो लूप में वो बेहोश हुए जा रही है। थोड़ी देर में उसका दिमाग काम किया, उसने उसके ऊपर पानी डाला और शिल्पा उड़ गई। आमिर फिर से रोया। आमिर बहुत, और आमिर ने हम सबको जमा करके बताया कि मैक्सो डॉक्टर है। इसीलिए फॉर्मल में आता है, वो गुंडा उंडा नहीं है, अच्छा आदमी है। तो इसलिए हम शिल्पा को जहर शिल्पा बोलते थे।